नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर सैनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITD आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन के तैयारी को के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। आज हम लोग 10वीं के हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर 8 एक वृक्ष की हत्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जितने बच्चों ने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, आप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया होगा, इसलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। चैप्टर नंबर 8 है और इनका जो लेखक है वो कौन है भाई साहब? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। समझ में आ गया? तो आएगा एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इनका जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पेशे से क्या थे? कवि थे, लेखक थे। और इनकी जो भाषा था हिंदी भाषा था। और इनका जो काल है आधुनिक काल है। इनका जो विधा है गद्य और पद है। और इनका जो मृत्यु है 15 नवंबर 2017 को हो गया था। तो भाई साहब, पूछा जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या नामक कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और पेशा से क्या थे? कवि थे, लेखक थे। और भाषा इनका था हिंदी। और किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। इनका विद्या गद्य और पद है। और इनका मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो बोलिए यस सर। थोड़ा सा दबा के कमेंट करिए, अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है। तो आएगा नगर संवेदना के प्रमुख कवि कौन है? भाई साहब, पूछा जाएगा नगर संवेदना के प्रमुख कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। कौन है बाबू? कुंवर नारायण। नगर संवेदना के प्रमुख कवि कौन है? कुंवर नारायण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, परिवेश हम तुम, आमने सामने, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये इनका काव्य संग्रह है। कभी कभी एग्जाम में 4 गो ऑप्शन दे देता है, कहता है कि कौन निम्नलिखित में कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। क्या पूछेगा मेरे बब्बर शेरों? कि दे देगा 4 गो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। ये क्या है? तो काव्य संग्रह है। क्लियर है? अब आगे आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज के पहले, समीक्षा है। मेरा साक्षात्कार आदि कुंवर नारायण जी के प्रमुख मतलब ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुका है, जो इस प्रकार है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि से पुरस्कृत किया गया था। समझ में आ गया? अब भाई साहब, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुंवर नारायण जी को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। याद हो जाएगा? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था?
कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनका पेशा क्या था? कवि लेखक। इनकी भाषा क्या था? हिंदी। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के प्रमुख कवि है। इनकी विद्या गद्य और पद है। और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 2017 को हुआ था। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़े कि इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 में किया। उसके बाद से उसके आगे हम लोग देखें, इनकी काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे चीज समझ में आ गया। उसके बाद से इनकी कहानी संग्रह था आत्मजाई, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास। उसके बाद से इनका समीक्षा था आज और आज के पहले। समझ में आ गया ना। उसके बाद से इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसको आप लोग देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कुमारन आसान पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था, प्रेमचंद पुरस्कार मिला था, लोहिया सम्मान पुरस्कार मिला था, कबीर सम्मान पुरस्कार मिला था। अगर इतने में अगर आपको डाउट है तो एक बार दबा के कमेंट कर दीजिए कि हम लोग आपको डाउट को क्लियर कर दे। चलिए, डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग पाठ का अर्थ देखेंगे लोग। चलिए, अब हम लोग देखेंगे पाठ का अर्थ। तो आइए हम लोग देखते हैं पाठ के अर्थ के बारे में। समझ में आ गया? तो देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता विनाश के अंतर व्यथा को अभिव्यक्त किया है। यानी कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर कवि पर्यावरण के बहाने मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर व्यथा को अभिव्यक्त किया है। कवि के घर के सामने वर्षों पुराना एक बड़ा वृक्ष था जो काट लिया गया है। कभी यह पेड़ दूसरे को छाया देकर अपनी थकान दूर करता था, उसके घर की रखवाली करता था, किंतु आज वह निर्जीव बन गया है। पुराना होने के कारण उनकी छाल धूमिल हो गई थी, उनकी डालियां राइफल की तरह तनी रहती थी, अकड़पन उसके नस नस में था, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सादा चौकाना रहता था, किंतु आज वह बेजान हो गया है। दूर से परिचय पूछकर दोस्तों को एक नई ताजगी देकर मन की व्यथा को हरण करने वाले वृक्ष दुश्मनों द्वारा काट लिया गया। वस्तुतः कवि बताना चाहते हैं कि गांव शहर वातावरण को बचाना है तो पेड़ को बचाना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र है, मित्र को दुश्मन समझकर उसका विनाश करना मानव जाति के विनाश करना है। यानी कि कोई कहेगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता से कवि का क्या अभिप्राय है, आखिर कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम लोगों के बीच। तो कवि कुंवर नारायण पर्यावरण के बहाने मनुष्य की सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त किया है। कवि के घर के सामने ही वर्षों पुराना एक बड़ा पेड़ था जो काट लिया गया। कभी यह पेड़ दूसरे की छाया देकर उसकी थकान दूर करता था, उसके घर की रखवाली करता था, किंतु आज वह निर्जीव पड़ा है। पुराना होने के कारण उनकी जो छाल थी धूमिल हो गई और उनकी जो डालियां है राइफल की तरह तनी हुई रहती थी, अगरपन उसके नस नस में था, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी में वह सदा चौकाना रहता था, किंतु वह आज बेजान हो गया है। दूर से परिचय पूछकर दोस्तों को नई ताजगी देकर मन को व्यथा को हरण करने वाला वृक्ष दुश्मनों के द्वारा काट लिया गया। वस्तुतः यहाँ कभी बताना चाहते हैं कि गांव शहर वातावरण को बचाना है तो पेड़ को बचाना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र है, मित्र को दुश्मन समझकर उनका विनाश करना मानव जाति का विनाश करना है। चलिए, अब कह रहा है कविता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, कविता कह रहा है
अब की घर लौटा तो वह नहीं देखा था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। देखिए कवि कह रहे हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहते हैं कि जब वह प्रदेश से घर लौटते तो वह अपने घर के सामने पुराने पेड़ को देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया तो कहाँ, क्योंकि जब कभी वह आता था तो पेड़ की चौकीदार की तरह तैनात पाता था। समझ में आ गया। चलिए आगे कह रहे कि पुराने चमड़े का बना उनका शरीर, वही सख्त जान, झुरिया दार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी जैसी सूखी दाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चमराता लेकिन अखरन बलबूता। वह पेड़ बहुत अधिक दिनों के हो जाने के कारण अपना हरापन खो चुका था, डालें सूख गई थी, पत्तियां झड़ गए थे, लेकिन पेड़ की ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उनका तना खुरदरा था। हर विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के सामने वहां खड़ा रहता था। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे कह रहा है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। यानी कभी कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी, अर्थात उनका छाल क्या हो गया था, पुराना होने के कारण उसका जो छाल था चीतीदार हो गया था, हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। इसलिए कभी यहाँ पे उनके छाल को देखकर उनके छाल को वर्दी के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया है। तो वही कह रहे हैं कि कभी वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट हो जाने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। अब कहता है कि दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और कुछ पल भर बैठ जाता उनकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था कि दूर से वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वाले जाने वालों के लिए आने वाले की जानकारी लेता है, पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है कि कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि वह कहीं संवेदनशील मानव स्वार्थपूर्ति के लिए इसे काट न दे। समझ में आ गया। यानी दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उनकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं जानी दुश्मन। चलिए आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कभी कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना होगा हत्यारों से, और देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर और देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी। यानी वृक्ष सुरक्षित रहेगा तो सब क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आता है कि कभी किनको किससे बचाने की बात कहते हैं, तो घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों से, हत्यारों से। समझ में आ गया, देश के दुश्मनों से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कभी आगे कहते हैं कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधा की रक्षा नहीं किया जाएगा तो वह मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब किसी मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। यानी कभी क्या कहते हैं कि
कवि आगे कहते हैं कि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं बनने से, खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधा की रक्षा नहीं किया जाए तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सभी किसी मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, चैप्टर 8 है। और इसमें हम लोग सबसे पहले इनकी कवि परिचय की ओर पढ़े। उसके बाद से हम लोग इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं वगैरह देखे लो। उसके बाद से पाठ का अर्थ देखे लो, तब उसका से कविता का अर्थ देख रहे हैं लोग पंक्ति वाइज। उसके बाद से अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो आइए देखते हैं आप लोग कितनी शिद्दत से पढ़े हैं। तो देखिए, कह रहे एक पक्ष में एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता। वृक्ष और सूखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष की जो सूखी डाली थी किसकी तरह? तो राइफल की तरह दिखाई पड़ती थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, कवि को बूढ़ा बड़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, दरवाजे पर, आंगन में। तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, यहाँ पे बूढ़ा होगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दरवाजे पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता, वृक्ष और कवि के बीच में कैसा संबंध है? शत्रुता, मित्रता, भक्ति, ईर्ष्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच में कैसा संबंध है? तो मित्रता का है। किसका है भाई साहब? मित्रता का। चलिए आगे है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता, हमारी नींद। दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कुंवर नारायण कवि है, ग्राम संवेदना के कवि, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के कवि, पितृत्व संवेदना के कवि। नगर संवेदना के कवि है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, साफ सुथरा, मैला कुचैला, फटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र कैसे पहनता है? मैला कुचैला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, गांव, शहर। क्या बिगड़ता है भाई? तब पर्यावरण बिगड़ता है। वृक्ष को काट दीजिएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा। यानी वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है? पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ए। वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है वृक्ष से, जाल से, पत्थर से, अग्नि से। वायु प्रदूषण को किससे रोका जा सकता है? तो वृक्ष से। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? मैदान, मरुस्थल, नदी, दानव। तो जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाने की बात कही है कुंवर नारायण ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग इसका आंसर देते रहिए। हवा में मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रहा है, वृक्ष की कमी होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या होगा? मात्रा बढ़ेगा। अब एक कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? चौकीदार से, पुरोहित से, शिक्षक से, मजदूर से। तो कवि बूढ़े वृक्ष को किससे तुलना करते हैं? तो चौकीदार से। किससे बाबू? चौकीदार से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात, महल, घर, राम प्रसाद, बगीचे। तो क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, घर के दरवाजे पर तैनात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें कोई नहीं। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात कहा है?
नादिरों से, शहर को नादिर से बचाना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? मौत से, पेड़ पौधा से, पर्यावरण से, इनमें कोई नहीं। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो पेड़ पौधों से, क्या ना, क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों से ना, नहीं, पर्यावरण से। इसका राइट आंसर मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से। आगे है, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब की? 48 में, 50 में, 52 में, 54 में, कब किया था? तो 50 के आसपास। समझ में आ गया? यानी इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं दिखा? माँ, पिताजी, तुलसी का पौधा, बूढ़े चौकीदार वृक्ष। तो क्या नहीं दिखा? बूढ़े चौकीदार वृक्ष नहीं दिखा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वृक्ष को कवि को वृक्ष कैसा लगता है? शुद्ध चौकीदार की तरह, शान से खरा चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो क्या हो जाएगा? बूढ़ा चौकीदार की तरह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन है? आत्मजयी, कालाजयी, इनमें ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आत्मजयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों से किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1925, 27, 29, 31, कब हुआ था कुंवर नारायण का जन्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1927 को हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धूप कौन सा कारक है? धूप कौन सा कारक है? कर्म, अधिकरण, करण, इनमें कोई नहीं। तो धूप कौन सा कारक है भाई? तो अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, से कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है, रचना नहीं रचना होगा। मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई साहब? आप लोग कमेंट करिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था आज और आज के पहले, इनका क्या है? समीक्षात्मक है, रचना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक, उपन्यास। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है आत्मजाही, चक्रव्यूह, परिवेश, यानी तीनों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बचाना है नदियों को तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। तो नदियों को नाला हो जाने से बचाने की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा की को कविता का केंद्र मानते हैं? वृक्ष की, मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। तो किसकी रक्षा की? तो मानवता की रक्षा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दिनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। तो किससे लिया गया है? VBI क्वेश्चन है बाबू, बोलिए। इन्हीं दिनों या इन दिनों? इन दिनों होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञेय, पंत, कुंवर नारायण, जीवन आनंद दास। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीवन आनंद दास हो जाएगा। सॉरी, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या, तो कुंवर नारायण हो जाएगा जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुंवर नारायण कैसे कवि है? रहस्यवादी कवि, छायावादी कवि, हलावादी कवि, संवेदनशील कवि। कौन सा कवि है? संवेदनशील कवि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो क्या इससे संबंध रहे हैं? आप लोग कमेंट करिए। तो मनुष्य हम निरंतर क्या हो रहा है? असभ्य होते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो कुंवर नारायण का जो जन्म कहाँ पे, किस शहर में हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवि के अंदेशों को में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, सन्यासी, दोस्त। तो कौन था बाबू? तो एक जानी दुश्मन था। क्या था? जानी दुश्मन था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूर से ललकारता कौन? दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार। तो क्या हो जाएगा? तो वृक्ष चौकीदार दूर से ललकारता कौन? तो बाबू अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कवि परिचय, कवि परिचय, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कविता परिचय, उसके बाद से हम लोग पढ़े अर्थ, उसके बाद से हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके आगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोग दबा के कमेंट कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए, रूपक भाव अभिव्यक्त की एक विद्या है। अभिव्यक्त किया है एक विद्या है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चित्रित होती है। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। समझ में आ गया? रूपक भाव अभिव्यक्त की एक विधा है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चित्रित होती है। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व में किस समस्या को उजागर करती है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता संसार की पर्यावरण समस्या को उजागर करती है। वन विनाश के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो अंततः मनुष्य के विनाश के कारण बन सकता है। 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है, घर, शहर, देश को कवि किन चीजों से बचाने की बात कहते हैं? भी यही क्वेश्चन है। तो घर, शहर और देशों को कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल, मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है। इसकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकता है। आगे है, कवि को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? भी यही क्वेश्चन है। तो टेक्स्ट बुक में पूछा गया है और देख लीजिए, बारे में कंपार्टमेंटल में, एनुअल में और 17 में पूछा गया है। एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण और सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसके पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है। बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो देखिए दिया है कि प्रस्तुत कविता में कवि पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वृक्ष प्रहरी के रूप में कवि के घर के निकट था और वह दिन एक दिन काट दिया जाता है। काम के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी के आधार पर मानव सभ्यता, मनुष्यता और पर्यावरण के क्षय होते हैं देखकर दुखी होते हैं। ये आपका देखिए 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन से। आगे है, एक वृक्ष हत्या कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है? भी यही क्वेश्चन है भाई साहब। तो कवि को अंदेशों है कि पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता, मानवता तक की जानी दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेश इसलिए करता है क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों की काटने की हो गई है। सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मानवता का ह्रास हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब आगे है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? जब, ये भी VBI क्वेश्चन है, जब कवि
घर से बाहर लौटता था तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। वृक्ष को आभास होता मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कभी इसका उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह निकट बैठकर भविष्य में आने वाला पर्यावरण संबंधी खतरे को अंदेशों का जिक्र करता है। 15 और एनुअल और कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और क्लास इसी तरह से आप लोग को चाहिए तो एक बार कमेंट करते रहिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए। तो देख लीजिए वन शॉट ये सारे चीज वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत सारा बेनिफिशियली रहने वाला है। तो आज के लिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, जय हिंद।